अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है तो आपने बहुत सारे ट्रेडर से सुना होगा पिप्स पिप्स कि हमने इतने पिप्स का प्रॉफिट किया है, इतना पिप्स का लॉस किया है, इतने पिप्स का स्टॉप लॉस रखा है, इतने पिप्स का टारगेट रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये पिप्स है क्या, पिप्स का मतलब क्या है। तो पिप्स का मतलब है परसेंटेज इन पॉइंट। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जैसे हम किसी चीज को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स यूज करते हैं। जैसे वेट को मेजर करने के लिए किलोग्राम यूज करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर या किलोमीटर यूज करते हैं, लिक्विड को मेजर करने के लिए हम लीटर का यूज करते हैं, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में करेंसी पेयर के प्राइस मूवमेंट को मेजर करने के लिए पिप्स का यूज करते हैं। पिप एक यूनिट है, यानी पिप हमें बताता है कि मार्केट की प्राइस कितनी मूव हुई है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक जाना चाहते हो तो ये सीरीज आपके लिए है। अगर आप ये वीडियो इंस्टा पे देख रहे हो तो फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, जिसका लिंक बायो में है, या आप सिंपली सर्च कर सकते हो लेक्सॉन एफएक्स। आज की इस वीडियो में हम पिप्स को सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये है हमारी ट्रेडिंग बिगिनर टू एडवांस सीरीज का पार्ट 4। पिछले वीडियो में हमने करेंसी पेयर को डिटेल में समझा था। मेजर, माइनर और एक्सोटिक पेयर्स क्या होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। वो वीडियो आपने मिस किया है तो पहले उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट समझने में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम पिप्स को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग पिप को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाकर समझाते हैं कि बिगिनर को लगता है कि पिप कोई बहुत ही हार्ड कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब किसी चीज को सिंपल तरीके से समझा जा सकता है तो उसे हार्ड बनाने की जरूरत ही क्या है। आज की इस वीडियो में हम पिप्स को ट्रेडिंग व्यू को एक सिंपल से टूल के जरिए समझेंगे कि पिप्स को कैसे कैलकुलेट करना है। जब आप YouTube पर सर्च करोगे तो पिप्स के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे पिप्स को कैलकुलेट करने के। किसी ने बताया है कि जेपीवाई पेयर में डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट को लेना है, नॉन जेपीवाई पेयर में फोर्थ डिजिट को लेना है। अगर आप उन वीडियो को देखोगे तो लगेगा पिप्स बहुत ही हार्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल तरीके से पिप्स को काउंट करना समझेंगे। अब रहा ये क्वेश्चन कि हमें पिप्स क्यों समझना चाहिए, तो मैं बता दूं कि पिप्स इसलिए समझना चाहिए कि जब तक आप पिप्स को नहीं समझोगे आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि मुझे एक ट्रेड में कितने पिप्स का स्टॉप लॉस रखना है और कितने पिप्स का टारगेट रखना है, यह आप डिसाइड नहीं कर सकते हो बिना पिप्स को समझे। इसलिए पिप्स को समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर ले चलता हूं और पिप्स को बिल्कुल ईजी वे में समझते हैं। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर आ गया हूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो करेंसी पेयर जिसमें जेपीवाई नहीं है उसके पिप्स को कैसे काउंट करना है। उसके बाद जेपीवाई पेयर जिसके साथ है उसके पिप्स को कैसे काउंट करना है। फिर हम गोल्ड के पिप्स को काउंट करेंगे। उसके बाद बीटीसी यूएसडी को के पिप्स को काउंट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो करेंसी पेयर जिनमें जेपीवाई नहीं है तो उसके पिप्स को कैसे काउंट करना है। तो अब देखो, जैसे कि यूरो यूएसडी है, इसके साथ जेपीवाई पेयर नहीं है। यूएसडी सीएचएफ है, जीबीपी यूएसडी है, एयूटी यूएसडी है। तो हम जैसे यूएसडी के पिप्स को काउंट करना है तो सिंपली यूएसडी पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे मुझे बाई साइड का पिप्स काउंट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सिंपली ट्रेडिंग व्यू पे इस साइड में लेफ्ट साइड में एक मेजरमेंट टूल है, सिंपली उस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस बॉटम से लेकर इस हाईएस्ट वीक तक ड्रॉ करना है। तो आप देखो 0.00195 पॉइंट का मूव दिया है, लेकिन पिप्स कितना हुआ, तो 19 पिप्स का मूव हुआ। इधर जो है ये पिप्स है, 19 पिप्स का मूव हुआ है। डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसे कंसिडर नहीं करना है, डेसिमल से पहले जो डिजिट है उसे ही कंसिडर करना है। ये तो बाई साइड का। अब सेल साइड का कैसे काउंट करना है, तो सिंपली मेजर टूल सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस हाईएस्ट पॉइंट से इस बॉटम तक ड्रॉ करना है। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे 26 पिप का डाउन साइड में मूव दिया है, 26 पिप का ये मूव है। तो सिंपली ये डेसिमल के बाद जो 5 है उसे कंसिडर नहीं करना है। तो ये हो गया वो करेंसी पे जिसमें जेपीवाई नहीं है। और एक दो एग्जांपल हम और देखते हैं, जैसे जीबीपी यूएसडी है। अगर बाई साइड का करना हो तो सिंपली मेजर टूल लेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक अकाउंट करना हो सिंपली वहाँ तक ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप देख लो 36 पिप्स का ये मूव है। ये डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसे काउंट नहीं करना है। उसी तरह एयूडी यूएसडी में भी सेम है। जैसे कि अगर एयूडी यूएसडी में भी देखना हो पिप्स को तो सिंपली मेजर टूल लेंगे। उसके बाद इस लोएस्ट वीक से इस हाईएस्ट वीक तक ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखो 17 पिप्स का मूव है। ये जो डेसिमल के बाद जो 2 है इसे कंसिडर नहीं करना है। अब जेपीवाई पेयर्स में चलते हैं कि जिन करेंसी पेयर में जेपीवाई है तो उसके पिप्स को कैसे काउंट करना है। सिंपली जैसे कि यूएसडी जेपीवाई है और
और भी जो है जिसमें JPY आता है, GBP JPY है। सो USD JPY में कैसे काउंट करना है, सिंपली जैसे कि यहाँ से यहाँ तक काउंट करना है कितने पिप्स का मूव है, तो सिंपली हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे जहाँ तक काउंट करना है। तो आप देखो 46 पिप का ये मूव है, डेसिमल के बाद जो 8 है इसे नहीं काउंट करना है, डेसिमल से पहले जो है उसे ही काउंट करना है। उसी तरह GBP JPY में भी सेम है, जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक का पिप्स काउंट करना है तो सिंपली मेजर टूल लेंगे, उसके बाद इस बॉटम से हाईएस्ट वीक तक ड्रॉ करेंगे। तो अब देखो 41 पिप्स का मूव है, तो इसमें भी डेसिमल के बाद जो पॉइंट है उसे नहीं लेना है। सेम उसी तरह हम डाउन साइड का भी देखेंगे। अब देखो इसमें 31 पिप्स का मूव है, डेसिमल के बाद जो पॉइंट है उसे काउंट नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि गोल्ड में पिप्स को कैसे काउंट करना है। गोल्ड में बहुत ही ईजी है, जैसे गोल्ड के चार्ट में मैं आ गया हूँ, तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक पिप्स काउंट करना है तो सिंपली मेजर टूल लेंगे, इस बॉटम से इस हाईएस्ट वीक तक ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ पे देखो इसमें क्या है, इस साइड से ही देख सकते हैं पिप्स को, डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट को ही लेना है। ये डेसिमल जो है यहाँ पे, इस डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट को लेना है तो ये पिप्स काउंट हो जाएगा। तो डेसिमल हटा के ये 1 डिजिट लेंगे तो कितना हो जाएगा 625। तो 625 पॉइंट का ये 625 पिप्स का ये मूव है, 625 पिप्स का मूव है। तो अब जैसे डाउन साइड में देखना हो तो यहाँ से यहाँ तक कितने पिप्स का है, सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करना है। तो अब देखो इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट को ही लेना है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट को लेना है। तो यहाँ पे है 309 पिप्स, 309 पिप्स का ये मूव है डाउन साइड का। अब हम BTC USD में देखते हैं कि BTC USD में कैसे पिप्स को काउंट करना है। तो सिंपली BTC USD को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मुझे अगर अप साइड के लिए देखना है यहाँ से यहाँ तक का सिंपली मेजर टूल लेंगे, उसके बाद इस बॉटम वीक से इस हाईएस्ट वीक तक ड्रॉ करेंगे। तो अब इसमें BTC USD में क्या है, सिर्फ आपको 3 ही डिजिट लेना पड़ेगा। इसमें सिर्फ आपको 3 ही डिजिट लेना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट को ही लेना है, टोटल 3 डिजिट को लेना है। डेसिमल से पहले वाले जो 1 डिजिट होता है उसको लेना है, और डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट को ही लेना है। तो अब यहाँ से यहाँ तक देखो कितने पिप्स का, 111 पिप्स, इतने पिप्स का ये मूव है। तो डाउन साइड का हम देखते हैं, डाउन साइड का यहाँ से यहाँ तक इसे देखना है मुझे। तो आप यहाँ पे देखो 937 पिप्स का, सिर्फ 3 डिजिट को ही लेना है BTC USD में। डेसिमल से पहले वाले 1 डिजिट को लेना है और डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट को ही कंसीडर करना है, बाकी डिजिट को नहीं लेना है। तो ये था पिप्स काउंट करने का बहुत ही ईजी तरीका। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर ट्रेडिंग का पूरा कंप्लीट सीरीज स्टेप बाय स्टेप आने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप बेसिक नॉलेज को ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।